नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। नववर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नई साल आपको बहुत खुशी लेके आए। नया वर्ष है, नई उमंग है, नई रणनीति है और नई खुशियां आपको मिली, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। नमस्कार। और आज हम आपके लिए एक नई जानकारी, नई इंफॉर्मेशन, एक नया कंटेंट लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। मेरे पास कई दिनों से लोग कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जहां पर भी मौका मिल रहा है। बोले सर हम नेट की तैयारी करें या सेट की करें, केवीएस की करें या फर्स्ट ग्रेड की करें, या स्कूल लेक्चर की करें या किसकी करें, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें। हम लोग किसकी तैयारी करें? तो इन सभी द्वंद्वों से निकालने के लिए मैं आपके सामने कुछ रिसर्च प्रस्तुत करूंगा। वो रिसर्च प्रमाणिक रिसर्च होगा। उस आधार पर अपना डिसीजन कर सकते हैं। आपको करना क्या है तय कर लीजिए, आपको करना क्या, नहीं तो समय आपका तय करेगा कि आपका क्या करना है। तो मैं डॉक्टर बच्चन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए, आप टाइमलाइन अच्छी तरह देख पा रहे हैं आप लोग। बहुत सारी बम्पर वैकेंसीज, बहुत सारी बम्पर एग्जामिनेशन आ रही, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये रिसर्च आपको बता देते हैं। जब हमारा सिलेक्शन हुआ उसमें, उस दौरान हमसे कई सक्सेस विद्यार्थी स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर, आरएस और आईईएस, आईएएस में सफल होने वाले विद्यार्थी थे, वो मिले, हमें शुभकामनाएं प्रेषित की थी। और हमने उस दौरान एक अच्छा कार्य किया। 27 से 28 दिन सभी विद्यार्थियों से हमने पूछा कि सफलता के पीछे कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो सबके मेरे पास अपने अपने व्यू आए बच्चों के। उनसे मैंने 3 चीजें निकाली उस व्यू के अंदर, और वो 3 व्यू सफल लोगों के व्यू हैं। अतः ये आपके लिए, आपकी सफलता के लिए एक मील का पत्थर होगा ये रिसर्च। यदि जो सफल होना चाहते हैं, मेहनत मत छोड़िए, क्योंकि ये मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। मेहनत की आग में कूद जाइए, क्योंकि आग ही आपको सोना बनाएगी। तो पहले हमने 3 भाग बांटे, कंटेंट, स्टडी और स्किल। स्किल या प्रैक्टिस हमने यहाँ पर डाल दिया है। 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। स्किल का जो कंटेंट का जो योगदान हमारी सफलता में 33% होता है। हालांकि सबका योगदान होता है, तीनों को मिलाकर 100% होता है। डेटा के अकॉर्डिंग बात करें हम लोग, 33% योगदान कंटेंट का होता है। यदि आपका रिलेवेंट कंटेंट नहीं है, तब भी आपकी सफलता आपसे दूर है। आपका कंटेंट पर्याप्त नहीं है, तब भी आपकी सफलता आपसे दूर है। तो कंटेंट, सबसे पहले कंटेंट आना चाहिए। और बार बार कहता हूं, जिसके पास कंटेंट है उसके पास कॉन्फिडेंस है, उसके पास आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास लाने के लिए पहले आपको कंटेंट आपको तैयार करना पड़ेगा। तो कंटेंट कैसा होना चाहिए? सार गर्भित होना चाहिए और रिच होना चाहिए। और कैसे होगा रिच, वो हम लोग चर्चा करेंगे क्लासों में। कि हमारा उद्देश्य है कि हम लोग यूट्यूब के माध्यम से, फ्री वीडियोज के माध्यम से आपको मोटिव किया जाए, आपको अच्छी जानकारी दी जाए। तो 33% कंटेंट का योगदान है, 22% स्टडी का है। स्टडी का मतलब है कि आप कितना पढ़ रहे हैं। तो 22% आपको स्टडी का है। मैं यहां इसको कहूंगा 20 बनाम 80, 80 बनाम 20। विद्यार्थी 80% पढ़कर 20% मार्क्स लेके आते हैं कई बार। कई विद्यार्थी केवल 20% समय देते हैं पढ़ने में, और 80% आपका रिजल्ट लेके आते हैं, मार्क्स लेके आते हैं। तो ये होती है स्ट्रैटेजी। किस समय पर हमें क्या पढ़ना चाहिए, ये स्ट्रैटेजी होती है। जो विद्यार्थी पूरी तरह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है और अपना जॉब कर रहा है, तो उसके लिए संदेश ये है कि आप अपनी जॉब भी तैयार चालू रखें, कंटिन्यू रखें। उसके साथ साथ आपको रिवीजन से, उसके साथ साथ आपको टाइम टेबल बनाकर उसकी पढ़ाई कर देना, प्रारंभ कर देना चाहिए। ये नहीं कि पूरी तरह आप इसी पर डाइवर्टेड हो। आप इसमें अपने अंदर घृणा का भाव नहीं लाए कि मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ या कोई और जॉब कर रहा हूँ, ये तैयारी मैं नहीं कर सकता, मैं स्टैंड प्रोफेसर नहीं बन सकता। सब कुछ बन सकता है, लेकिन आपकी रणनीति होनी चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो इसमें 22% योगदान है। इसके बाद है 45% स्किल प्रैक्टिस का योगदान है। यदि हमने 33 और 22 दोनों को हमने पढ़ा तो 55% हो जाता है। तो आपकी सफलता में 55% योगदान होता है आपका स्टडी और कंटेंट का होता है। लेकिन 55 नंबर से आपका काम होने वाला नहीं है। काम होने वाला है 55 से ज्यादा 70 नंबर के आसपास, या 70% का मार्क्स नंबर आएंगे तो हमें काम होगा, नहीं हो पाएगा। कई बार कहते हैं साहब खूब पढ़ाई की, 2 साल की, 3 साल की,
सफल नहीं हुआ। उसके पीछे कारण क्या है? उसके लिए स्किल नहीं है। उसके लिए स्किल का योगदान जो हमारे पास है 45% है। यानी आपका स्किल, आपकी प्रैक्टिस, आपके टेस्ट पेपर, आपके सॉल्यूशंस, आपके आंसर्स, आपके पीवाईक्यूज, यानी उस जिस एग्जाम में हम लोग बैठ रहे हैं उसके बारे में आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसका योगदान है 45%। यदि वो हमारा ये तीनों मिलकर, यदि तीनों की स्ट्रेटेजी करता है व्यक्ति, स्टूडेंट करता है, तो श्योर सफल होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। ये इतना धांसू हमारा रिसर्च, धांसू कंटेंट कहीं आपको नहीं मिलेगा देखने। आपको अच्छा लगे, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए इन लोगों को, जिससे लोगों का भला हो जाए। इतना अच्छा कंटेंट ऐसे आप शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि औरों का भी भला होना चाहिए। इसके बाद आप मुझसे कहना कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इस मेथड्स के बाद। और हमने यहाँ पर लगा रखा है सफलता की रणनीति क्या है, 3 चीजें। और यहाँ पर हमने ये हमारा जो है, हमारी हमारी जो तैयारी है, हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग शिक्षा देते हैं, उसका 90% अपना सक्सेस देते हैं। और ये हमारे रिजल्ट्स हैं। इस प्रकार रिजल्ट्स हमारे ऊपर जाते हैं। अब आप लोग, कई लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ध्यान जा रहा है सबका कि सर नंबर 1 टीचर्स, नंबर 1 टीचर्स, नंबर 1 टीचर्स, और ये फोटो भी लगा रखी नंबर 1 टीचर्स। इसका मतलब हमने ये नहीं कह रहे कि हम लोग नंबर 1 टीचर्स हैं। टीचर्स का मतलब वे चीजें, वे वर्ग, वह व्यक्ति, या वह जो भी कुछ हो सकता है, आपका माता पिता, भाई, छोटा बड़ा जो भी हो सकता है, जो आपको शिक्षा दे, जिसके द्वारा आपकी सफलता प्राप्त हो। आपका प्राइमरी टीचर्स हो जिससे आप पढ़ के आए, या आपका सेकेंडरी टीचर हो जिससे आप पढ़ के आए, या कॉलेज में पढ़ के आए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए, जिन टीचर्स के माध्यम से आपको एक प्रेरणा मिले, जिनके माध्यम से आपको रास्ता दिया जाए, वो टीचर फर्स्ट है। तो यानी टीचर्स, यानी जो गाइड करने वाला, वो फर्स्ट श्रेणी में रखा जाता है। मैं उसे टॉप पर रखता हूं, पहले नंबर पर। यदि आपको गाइडेंस नहीं है ना, तो आप तैयारी, कई लोग कहते हैं सर मतलब पढ़ाई नहीं, अरे बिना गाइडेंस के आप भी यहाँ पर अपनी मेरी वीडियो भी आप नहीं देख रहे होते, क्योंकि आपको गूगल सजेस्ट करेगा, आपको यूट्यूब सजेस्ट करेगा मेरी वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आपको सफल होना है। तो या फिर आपका दोस्त आपको शेयर करेगा, या फिर आपने खुद से ही इसको, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब किया है और हमें ज्वाइन किया है। तो यानी टीचर्स कोई भी हो, जहां से भी हमें नॉलेज मिल रही है, जहां से भी गाइड किया जा रहा है, वो पहले नंबर पर है। इसके ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे की चर्चा करें। हम लोग दूसरा देखिए, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। भाग्य कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता, इसे रोज स्वयं को लिखना पड़ता है, इसे रोज स्वयं को लिखना पड़ता है। अब बात करते हैं नेट वर्सेज सेट, नेट करें या सेट की तैयारी करें। देखिए, अब हमने इन चीजों के आधार पर तुलना की। हमने इतने पैरामीटर्स, 1 2 3 4 5 पैरामीटर्स, और छठा पैरामीटर्स के आधार पर हम लोग इनकी तुलना कर रहे हैं। पहला है यहाँ पर क्वालिफिकेशन, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है, दोनों में पीजी होना जरूरी है। वो नेट की क्वालिफिकेशन वही सेट की है, सेट क्वालिफिकेशन वो नेट की है। पीजी में कुछ परसेंट छूट दी जाती है, अनरिजर्व में 55% है, और रिजर्व कैटेगरी में 50% आपकी पीजी में होना चाहिए। नेट की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं होती है। सिलेबस दोनों का सेम है, कुछ स्टेट सिलेबस में थोड़ा सा हेरा फेरी कर देते हैं, लगभग मोस्टली 90% सिलेबस दोनों का क्या होता है, समान होता है। जो नेट का सिलेबस होता है वही अदर स्टेट्स है, राजस्थान स्टेट है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश सेट भी आने वाली है, और मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज भी रिलीज हो चुकी है। बड़ी तब देखिए, नेट की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है, और अब से नेट हर साल में 2 बार हुआ करेगी, अनाउंस हो चुकी है, फॉर्म भरे जाने वाले हैं। और सेट की अनाउंस होने वाली है, एमपी की अनाउंस होने वाली है, राजस्थान की अनाउंस होने वाली है, अदर स्टेट में भी अनाउंस होने वाली है, और एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज भी रिलीज हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो दोनों का सिलेबस समान होता है। स्कीम क्या है, दोनों की स्कीम समान होती है। 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं, सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं। पहला पेपर जनरल्स का होता है, सबके लिए कॉमन होता है। सेकंड पेपर आपका कंसर्न सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट से आप नेट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, उसका होता है। उसमें कितने होते हैं, आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। तो वही पैटर्न आपका सेट में होता है। इसी प्रकार वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती नेट में, तो सेट में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके बाद वैलिडिटी देखिए, नेट की वैलिडिटी पूरी ऑल इंडिया में है, सेट की वैलिडिटी संबंधित स्टेट से ही रखता है, यानी राजस्थान की सेट है, राजस्थान में ही वो वैलिडिटी होगा, अदर स्टेट में उसकी वैलिडिटी नहीं होती। थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है सेट का, लेकिन सिलेबस दोनों का समान है। इसके बाद नीट की आवश्यकता पड़ी।
किसी मूल निवास के जहाँ के हैं वहां सेट है, नेट नहीं है, तो आप वहां के संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम दे सकते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम देने के लिए उस की सेट हो तो वहां की असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं। अन्यथा पूरे भारत में एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए सेट होना जरूरी है। अब एक इन्फॉर्मेशन तो डीयू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह निकली है, उसमें भी नेट के लिए कंपलसरी कर दिया है, पीएचडी मैंडेटरी नहीं किया गया है। पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, नेट कंपलसरी है, तो नेट होना जरूरी है। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर देना चाहते हैं नेट होना चाहिए, और संबंधित रीजन में या स्टेट में सेट होना जरूरी है। ठीक है, नेट दोनों में से एक होना जरूरी है स्टेट के संदर्भ में। बेनिफिशियरी क्या है देखिए, बेनिफिशियरी वही हो गया कि नेट ऑल इंडिया, सेट स्टेट वाइज। लेकिन जो अपना विषय को मजबूत बनाना चाहते हैं वो नेट की तैयारी कर सकता है, क्योंकि नेट का सिलेबस बहुत वाइड होता है। बस इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है नेट और सेट का, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है इसका, दूसरा जो ड्रॉबैक मैं आपको चर्चा करना चाह रहा हूं, दूसरा ड्रॉबैक होता है कि इसमें पुराने प्रश्नों का रिपीटेशन ज्यादा होता है, इसलिए कुछ बच्चे पढ़ के पास हो जाते हैं, आराम से आ जाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट का नॉलेज उन्हें डेवलप नहीं हो पाता है। इसका जो परसेंटेज है हम लोग बात करते हैं 50% से लेकर 60% के बीच में कैटेगरी और नॉन कैटेगरीज के लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। 60% से ऊपर 61-62% से ऊपर जाएंगे तो जेआरएफ की कैटेगरी में आप लोग आ सकते हैं। तो यहाँ इसका एक कैटेगरी होता है। तो ये अनाउंस हो चुका है सर, नेट का अनाउंस हो चुका है, आप देख लीजिए नेट का अनाउंस में यहाँ डेट डाल दी हुई है हमने। नेक्स्ट, तो अब आपको तय करना है कि आपके लिए नेट फायदेमंद होगा या सेट फायदेमंद होगा। अब देखिए हमारे मेथड्स क्या हैं, क्योंकि कई लोग हमें मैसेज करते हैं सर आप अपने मेथड्स तो बताइए, हम लोग किस तरह पढ़ाते हैं, क्योंकि आपकी क्लासें हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन हमें आपकी जो प्लानिंग है वो तो बताइए। मैं देखिए प्लानिंग नहीं, अपना रूटीन की जो मेरी क्लासें होती है वो मैं रहा हूँ। पहला मेरा कंसेप्चुअल पर जोर होता है और फैक्चुअल, दोनों को साथ में लेके चलता हूँ। कंसेप्चुअल फैक्चुअल और फैक्चुअल दोनों डेटाओं को साथ में चलता हूँ। कंसेप्ट से फैक्चुअल डेटा और फैक्चुअल से कंसेप्ट डेटा बना के चलता हूँ। इसके बाद हमारा एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी होती है, पूरा हमारा जो कंटेंट होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो कई लोग, जब मैं शुरू में आज जब शुरुआत कर रहा था जयपुर में पढ़ाने में, तो मैं एनसीईआरटी बेस्ड और मेरी टेक्निकल थोड़ी हार्ड हुआ करती थी, तो लोग कहते थे साहब क्या ये एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, क्या एनसीईआरटी है। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ाता है वो तो। अब सारे लोग क्या कहते हैं, हम एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहे हैं, हम एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है ये, तो एनसीईआरटी की मोस्ट है, क्योंकि आपको कंसेप्ट डेवलप करना है, आपके सवालों को ज्यादा करना है, क्योंकि रिट हम एनसीईआरटी के बेस पर लगा सकते हैं। इसके बाद आपके क्वांटिटी और क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन में अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी परिणाम है वो क्वांटिटी बेस होता है, क्योंकि वहां ओएमआर बेस होती है, ऑब्जेक्टिव स्टडी होती है। हम लोग आरएस जैसी एग्जाम में, यूपीएससी जैसे एग्जाम में हम लोग क्वालिटी स्टडी कराते हैं, लेकिन जहां पर केवीएस, जहां ऑब्जेक्टिव एग्जाम होती है, वहां क्वांटिटेटिव स्टडी कराते हैं, क्योंकि वहां मूल्यांकन निकालना होता है, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से मूल्यांकन करना होता है, तो इसलिए वहां हम लोग क्वांटिटेटिव मेथड्स अपनाते हैं। इसके बाद कोरिलेशन स्टडी, और वैसे बेसिकली मेरी क्वांटिटेटिव मेथड्स ज्यादा मैं यूज करता हूँ। कोरिलेशन स्टडी, जियोमॉर्फोलॉजी को हम लोग क्लाइमेट से जोड़ते हैं, क्लाइमेट को हम लोग ओशन से जोड़ते हैं, ओशन का इफेक्ट या कोरिलेशन हम लोग कहाँ जोड़ते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी पे जोड़ते हैं, तो इनको एक आपस में कोरिलेट करते हैं। इसी प्रकार हम क्लाइमेट को ह्यूमन से जोड़ते हैं, ह्यूमन को क्लाइमेट से जोड़ते हैं, रिलीफ फीचर्स को क्लाइमेट से जोड़ते हैं, क्लाइमेट का इफेक्ट रिलीफ फीचर्स पर दिखते हैं, तो यहाँ कोरिलेशन स्टडी होना जरूरी है। तो ये हमारी एक अलग स्ट्रेटेजी है। ग्राफिकल और मॉडल्स, मॉडल्स का प्रयोग करना जरूरी है, कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसको मॉडल से हम समझाते हैं, उसको ग्राफ के माध्यम से, उसे मानचित्र के माध्यम से, उसे हम इमेज के माध्यम से, यानी स्मार्ट जमाना है तो स्मार्ट जमाना इमेज होना जरूरी है। एक इमेज 1 लाख इंफॉर्मेशन लेके आती है, इंफॉर्मेशन छिपी होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, मुझे नहीं कहना, ज्योग्राफी में भी लोग मॉडल्स नहीं बनाते हैं, ज्योग्राफी में लोग क्या करते हैं, चित्र नहीं बनाते हैं, कोई ग्राफ फ्लो चार्ट नहीं बनाते हैं। बताइए, लिखवाए लिखाए जा रहे हैं, उससे लर्निंग प्रोसेस नहीं बढ़ेगी। लर्निंग प्रोसेस, एक बात हमें याद आ गई है, पहले जमाना हुआ करता लर्न 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 लर्न, याद करना रट्टा रट्टा। अब ट्रेंड बदल चुका है, अब नई स्ट्रेटेजी क्या आ चुकी है, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, रीड रीड रीड, लर्न लर्न, अप्लाई, इंप्रूव। 4 मेथड्स आप अपनाने पड़ेंगे। पहले आपको रीड करना पड़ेगा, फिर लर्न करना पड़ेगा, इसके बाद आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, इसके बाद आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। यदि आपको सवाल सही नहीं हो रहे तो फिर दोबारा मेथड चेंज कीजिए, सवाल सही हो रहे तो फिर ठीक है, सवाल सही नहीं हो रहे फिर मेथड चेंज कीजिए। तो ये एक प्रोसेस होता है, ये नई प्रोसेस है, स्मार्ट टेक्निक्स होती है, आप इसको अपनाइए। ये लर्न लर्न का छोड़िए, ये 4 जो स्टेप दिए मैंने, आप इसको अपनाइए। ठीक है,
इसके बाद हमारा डिस्कस, हमारी क्लास में बच्चे खूब डिस्कस करते हैं, हमारी क्लास में बच्चे बैठे होते हैं, उनके पास पुराने पेपर्स होते हैं, पढ़ाते पढ़ाते सर ये प्रश्न का आंसर देना सर, तो तुरंत हम लोग उसका सॉल्यूशन करते हैं, आंसर देते हैं। तो क्लास के अंदर हम डिस्कस माहौल भी रखते हैं हम लोग, और बच्चों में आपस में भी क्या करते हैं, डिस्कस करवाते हैं। इसके बाद हेल्थी एनवायरनमेंट, जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके साथ भी यही हम लोग गेम करते हैं कि वहां पर हम लोग डिस्कस का मौका देते हैं, सवाल पूछने का मौका देते हैं। फ्रेंडली इन्वायरमेंट है हमारे यहाँ, और हेल्थी इन्वायरमेंट, करंट इश्यूज स्टूडेंट फ्रेंडली है। आप स्टूडेंट, हमारे और स्टूडेंट के बीच में गैप इतना ही होता है जितना होना चाहिए, उससे ज्यादा कोई गैप नहीं होता, क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, जब तक बॉन्डिंग नहीं होगी, और जब तक बॉन्डिंग नहीं होगी, जब तक डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा और ट्रांसमिशन नहीं होगा, तो बच्चे का लर्निंग प्रोसेस कमजोर हो जाएगी, और हम चाहते हैं बच्चे का लर्निंग प्रोसेस बढ़े। इसके बाद हम लोग करंट इश्यूज को हम लेके चलते हैं, और मोटिवेशनल को हम लोग लेके चलते हैं। जैसे बच्चा क्या होता है, क्लास में कई बार घबरा जाता है, क्या करते हैं, तो उसे हम अलग से बताते हैं, अलग से उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसे मोटिव रखते हैं। यहाँ पर मोटिवेशनल का मतलब ये नहीं है कि हमारी सुबह क्लास हुई, आपको दुनिया भर का लेक्चर झाड़ देना भाई, ऐसा नहीं करते, क्योंकि आपके लिए कंटेंट महत्वपूर्ण है। कई बार बच्चे मेरे से मैसेज करते हैं, सर अपनी क्लास में कितने मिनट का कंटेंट होता है भैया, मैं 3 घंटे क्लास। नहीं सर, 3 घंटे में नहीं, आप उसमें कंटेंट कितने मिनट का होता है। देखिए कितना जागरूक स्टूडेंट है, कितना अवेयरनेस स्टूडेंट है वो, तो यानी उसका कितने देर पढ़ाई, उससे हमें मतलब नहीं कंटेंट कितने देर है। हम कहते हैं भैया पूरा 3 घंटे ही हमारा कंटेंट बेस होता है, कोई कुछ नहीं होता उसमें। 1 या 2 मिनट हम लोग क्वेश्चन बच्चे पूछता है तो उसका जवाब होता है, और बाकी हम लोग जब भी कोई बच्चा लगता है कि डिमोरलाइज हो रहा है, तो हम उसे मोटिव करते हैं। जिस तरह हम लोग बात कहते हैं, देखिए मार्ग में पड़े हुए पत्थर आपके लिए बाधा का कार्य कर सकते हैं, आप चाहे तो उन पत्थरों को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ सकते हैं, आप चाहें तो उन पत्थरों को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। और इंटेलिजेंस, गुणात्मक, अच्छा जीवन जीने वाले लोग क्या करते हैं, सकारात्मकता अपनाते हैं, और उसी सकारात्मकता के आधार पर अपने जीवन को उत्तम बनाते, अपने टारगेट को उत्तम बनाते हैं। तो यानी जो हमारे पास बाधा थी, उसी बाधा को सहारा लेकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। ये सकारात्मक लोगों की पहचान होती है। कोर्स ब्लूप्रिंट, हमारा कोर्स का ब्लूप्रिंट क्या है, हमारा देखिए रिकॉर्ड क्लास है, लाइव क्लास है हमारे पास। ज्योग्राफी की जो जो भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ज्योग्राफी तो होगी होगी, उसके साथ हम जनरल पेपर्स भी हम लोग तैयारी अब प्रारंभ करने हैं। इस नए साल से हम लोग नए जो फर्स्ट पेपर और जनरल पेपर है उसको भी हम लोग चालू करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से। इसके बाद ई बुक हम लोग देते हैं, एनसीईआरटी के जो प्रश्न हमारे पुराने पेपर्स हैं एनसीईआरटी के विद व्याख्या सहित है, उसके हम लोग ई बुक डालते हैं, और नई नई पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम लोग डालते हैं ई बुक के माध्यम से। डिजिटल बोर्ड की ई बुक भी हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, और डेली क्लास होती है, ये नहीं कि आज हो रही है कल नहीं हो रही है, रेगुलर 3 घंटे क्लासें होती है, और टारगेट ओरिएंटेड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैच का टारगेट ओरिएंटेड। हमें क्या है कि हमें ये फर्क नहीं पड़ता हमारी क्लास में हमारे ऑनलाइन बच्चे 1000 है, 2000 है, 3000, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है चाहे हमारे पास बच्चे हों 5 हो, 10 हो, 100, 1000 हो, लेकिन उनमें 90% क्या होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। हम इस पे काम करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा है जो अब वर्तमान में जो चल रही है, 2 प्रकार के गोल होते हैं, एक तो आपका तत्कालीन गोल होता है और एक लॉन्ग टर्म्स का गोल होता है। तो अभी जो एग्जाम चल रही है पहले उसके लिए हम लोग काम करते हैं, और उसको तय समय के अंदर ही एक फिक्स ड्यूरेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, और उसके लिए जितना हर संभव चीजें होती है, नया इनोवेशन होगा, हम लोग करते रहते हैं। वो टारगेट हमारा ये होता है, हर बार हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हैं, कंटेंट भी बदलते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट ओरिएंटेड बैच होते हैं। इसके बाद डाउट सेशन होते हैं, बच्चों के साथ हम लोग डाउट सेशन करते हैं। वीकली टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज एग्जाम के समय हम लोग टेस्ट सीरीज रखते हैं, वो मुफ्त में देते हैं अपने बच्चों को। बाकी लोग जो हमसे नहीं जुड़ पाते उनके लिए अलग से हम लोग टेस्ट सीरीज प्लान रखते हैं। और टेस्ट सीरीज का प्लान क्या है वो भी आप लोग बच्चों से रिव्यू लीजिए, क्या हमारा कितने क्वेश्चन आते हैं। हम लोग कहते हैं 90% हम लोग ऐसा कवर करते हैं जो 90% हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए। पिछली बार स्कूल लेक्चर में देखिए 130 में से 124 सवाल आए थे, वो सीधा सीधा मैंने पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए। और आपको यदि रोज के प्रश्न और रोज के आपको मोटिवेशन कोर्स चाहिए आपको, और रोज आपको प्रश्न चाहिए, और ज्योग्राफी के बारे में अपडेट जानकारी चाहिए, करंट इश्यूज के मामले के आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है अभिप्राय ज्योग्राफी, अभिप्राय ज्योग्राफी टेलीग्राम चैनल से, अभिप्राय ज्योग्राफी हमारा यूट्यूब चैनल है, अभिप्राय ज्योग्राफी हमारा फेसबुक पेज है।
वहां आप जाइए, विजिट कीजिए और अभिप्राय जयपुर.in हमारी वेबसाइट है, आप वहां विजिट कीजिए, अभिप्राय जयपुर.in पर विजिट कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ना कोई डाउनलोड करना पड़ा है, कुछ नहीं, वेबसाइट पे जाइए, सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है। कंप्लीट सिलेबस, सबसे बड़ी बात होता है कंप्लीट सिलेबस, ये नहीं कि साहब अगला सिलेबस आधा कर दिया, अगले अगले बैच में कर लेना, आधा अगले बैच में कर लेना, बच्चा चक्कर लगाता रहना। कंप्लीट सिलेबस करवाते हैं हम लोग। टेक्निकल टर्म्स, जितने भी सब्जेक्ट के टेक्निकल टर्म्स होते हैं वो हम लोग बच्चों को ई बुक के माध्यम से प्रोवाइड करवाते हैं। ऑफलाइन में हम लोग उसका प्रिंट देते हैं, ऑनलाइन में हम लोग ई बुक के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का हमने अब नया जोड़ा, इस बार इनोवेशन किया हमने, हर टॉपिक्स खत्म होते ही हम लोग पीवाईक्यू डाल देते हैं। मैंने कह रखा मेरा विद्यार्थी कोई है तो पहले पीवाईक्यू पढ़ के आए, और पीवाईक्यू पढ़ेंगे तो कितना उसका फायदा होगा, कैसे हल किए जाते हैं पीवाईक्यू, वो भी हम लोग क्लास में एक्सप्लेनेशन करते रहते हैं। नेक्स्ट, केवीएस वर्सेज फर्स्ट ग्रेड में, अब इनमें बेटर कौन होगा? देखिए केवीएस की वैकेंसी आ गई, फर्स्ट ग्रेड आने वाली है वैकेंसी, दोनों चीजें क्लियर होगी। एक तो ऑन गोइंग है और एक आने वाली है। एक क्या है, दोनों पीजीटी है, केवीएस एनसीईआरटी बेस है, और एनसीईआरटी बेस है, 11वीं और 12वीं क्लास है। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड पीजीटी चाहे वो एमपी की हो, चाहे यूपी की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे बिहार की हो, उसमें अपने अकॉर्डिंग सिलेबस रखा जाता है। उसमें यूजी का सिलेबस होता है, पीजी का भी सिलेबस होता है, और 12वीं क्लास का भी सिलेबस होता है। लेकिन केवीएस पीजीटी में केवल 11वीं 12वीं का सिलेबस होता है, और प्योर एनसीईआरटी बेस होता है। तो दोनों के सिलेबस में फर्क होता है, दोनों की क्वालिफिकेशन समान होती है। एमए प्लस आपकी बीएड होनी चाहिए। पीजीटी में क्या होता है कि आपके जो अदर स्टेट की, उसमें आप अपेयरिंग वाले विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है, लेकिन केवीएस में जो कंप्लीट कर चुका है वही फॉर्म भरता है यहाँ पर। इसके बाद स्कीम, दोनों की स्कीम समान है। इसमें फर्स्ट ग्रेड में जो 150 का सब्जेक्ट का पेपर होता है, फर्स्ट का पेपर अलग होता है, और केवीएस में अब जो नया पैटर्न आया, 80 पार्ट ए में है और 100 आपके पार्ट बी में है, जो कंसर्न सब्जेक्ट है, जो जिस सब्जेक्ट से आप पीजीटी देना चाह रहे हैं उसके लिए। और पीजीटी के लिए कोई सीटेट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद वैलिडिटी, दोनों की वैलिडिटी पता है आपको, एक स्टेट लेवल पर और एक पूरे भारत में कहीं भी नौकरी कर सकता है। इसके बाद क्यों भैया, क्यों करना चाहते हैं, ये तो आपको पता है कि हमारा एक टारगेट होता है, हम सबको अपनी गुणात्मक लाइफ, क्वालिटी लाइफ जीना होता है, एक स्वप्न होता है, उसको पूरा करने के लिए हम ये लोग करते हैं। इसके बाद बेनिफिशरी, उन लोगों के लिए बेनिफिशरी है ये कोर्स जो लेवल स्टैंडर्ड एग्जाम देना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए केवीएस पीजीटी बहुत फायदे का कोर्सेज है। इसके अलावा जो हम लोग पीजीटी देंगे उन लोगों के लिए भी केवीएस वाला जो कोर्स है बड़ा फायदे का सौदा होता है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड का केवीएस में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा मैटर नहीं होता है फर्स्ट ग्रेड का केवीएस में अप्लाई करने लायक, तो अप्लाई भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ अप्लाई करने में थोड़ा सा फर्स्ट ग्रेड पीछे रह जाता है, केवीएस थोड़ा सा आगे हो जाता है। इसके बाद देखिए ये हमारा कोर्स का ब्लूप्रिंट है, जिस प्रकार हमारा फर्स्ट नेट जेआरएफ का ब्लूप्रिंट था, असिस्टेंट प्रोफेसर का ब्लूप्रिंट था, सेम वही ब्लूप्रिंट हम लोग यहाँ पे रखते हैं। इसमें केवीएस में हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं एनसीईआरटी बेस पर। और अब आते हैं हमारे रिजल्ट्स। रिजल्ट्स आपके सामने हैं। 2019 में पहली मेरिट है दिसंबर नेट में। इसके बाद पीजीटी में 6ठी मेरिट है। इसके बाद एनवीएस पीजीटी में 5वीं मेरिट है। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर पहली मेरिट के साथ 8 सिलेक्शन है इस बार राजस्थान में। और आरपीएससी पीजीटी में सेकंड, थर्ड और थर्ड 30 रैंक है। एमपी पीजीटी में हमारे पिछले साल 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। इस बार फिर एमपी पीजीटी में असिस्टेंट प्रोफेसर में हम लोग दिखाएंगे कि हाँ ये लीजिए रिजल्ट, क्योंकि हमारा एक ध्येय मन में शुरू से रहता है, हमें मेरिट चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। क्योंकि भैया हम लोग किसान के बेटे हैं, हमें पता है मध्यम वर्गीय परिवार है, मध्यम वर्ग परिवार में नौकरी का कितना बड़ा महत्व होता है, ये आप सबको लोग पता है कि छिपाने से कोई कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये देखिए। अब इसके बाद हमारे जो हमसे कैसे संपर्क करें आप लोग, तो हमारे डाउनलोड अभिप्राय ऐप कीजिए, अभिप्राय ज्योग्राफी कीजिए, अभिप्राय जयपुर.in पर जाइए, और ये हमारे आपके स्क्रीन पे नंबर है, इन पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी कोई जानकारी और चाहिए आपको, तो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और वहां पर सबसे बड़ा ये देखें, हमारे वहां पर रोज रोज ये नहीं है कि आप ये ऑफर चल रहा है, ये वो चल रहा है, हम ऑफर की हम बात नहीं करते हैं। और नव वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोगों ने 22% का ऑफर दे रखा है, यानी दिसंबर तक, जो 31 दिसंबर तक 22% का ऑफर है, और जनवरी से ये ऑफर हो जाएगा 23% का। तो क्योंकि 2023 में हम लोग जा रहे हैं, तो 23% का आपको ऑफर मिलेगा सारे कोर्सों पर, और दिसंबर 31 तक हमारे यहाँ 22% का ऑफर है।
तो इसलिए आप ऑफर का भी फायदा ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे ऐप पर किसी प्रकार का कोई मार्केटिंग इस तरह का शेड्यूल हम लोग नहीं डालते। केवल जो करंट इश्यूज हैं, जो इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले ध्यान देना, अभिप्राय सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन देगा, सटीक जानकारी आपको देगा। ठीक है, इस प्रकार आज की चर्चा हम लोग यही समाप्त करते हैं। अब आप तय करना है आपको कि कौन सी एग्जाम आपको बैठना है, किस एग्जाम में आपको तैयारी करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप अपना समय एक कोर्स को अच्छी तरह फाउंडेशन के रूप में दीजिए, एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप उसका रिवीजन करते हुए जाइए और एग्जाम पास करते रहें। जरूरी नहीं है पहले एग्जाम में आप पास हो जाएं। देखिए मैं आपको स्पष्ट करता हूं, जरूरी नहीं है पहले एग्जाम में पास हो जाए। जैसे कुछ लोग रास्ते से निकलते, दरवाजे से निकलते ही उन्हें मंजिल प्राप्त हो जाती है, कुछ लोगों को पूरी जिंदगी भर उस रास्ते के मुसाफिर बन जाते हैं और वो राही बन के चलते रहते हैं जब तक उन्हें अपना मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। नमस्कार, आज इतना ही होगा और फिर पुणे से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नई साल आपको बहुत खुशी लेके आए। नया वर्ष है, नई उमंग है, नई रणनीति है और नई खुशियां आपको मिले, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। नमस्कार।